फिरोजाबाद से है। नए औद्यानिक फसलें उगाने वाले किसानों को अच्छा लाभ कमाने के सपने पूरे नहीं हो सके। फिरोजाबाद के अराउल ब्लॉक के किसर गांव में ब्रोकली एवं स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसानों को उचित विपणन व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को लाभ की वजह लाखों रुपए का घाटा उठाना पड़ा। किसानों की फसल को उचित मार्केट नहीं मिलने के कारण खेतों में फसल बर्बाद हो रही। इस फसल को फ्रिज में 72 घंटे तक सुरक्षित रख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर डिमांड काफी कम होने के कारण किसानों को कई लाभ नहीं मिला। किसानों की फसल खेतों में ही बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बीमा वाले आए थे, वो बोले तो बीमा के लिए मैं बीमा यार मेरे 2016 से बीमा का प्रीमियम भरता रहा। मेरे यहाँ कोई कभी आया नहीं तो उठा के फिर मैं बंद करना और क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह यादव है। शेर सिंह जी, कौन सा गांव है? मेरा गांव किसराव है। अच्छा, आपने कौन कौन सी फसल की थी जो खराब हो गई? कैसे खराब हुई? क्या पूरा ये रहा? कितना नुकसान रहा आपका? ये बेसिकली तो हम किसान के बेटे हैं, तो हमारे यहाँ तो पहले फसलें सब होती रही हैं, लेकिन अब जब हमने देखा उन फसलों में हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हमने डाइवर्सिफिकेशन की तरफ गए और हमने इस बार एक नई फसल इंट्रोड्यूस की जो हमारे क्षेत्र में अभी नहीं है। जिला स्पेशली जिला फिरोजाबाद में बिल्कुल ही नहीं है, स्ट्रॉबेरी जो हम माइग्रेट करके लाए महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। उसके बाद शिमला मिर्च भी की। हमने को क्रॉपिंग का सिस्टम अपनाया, जिसमें हमने जो है उसके साथ में शिमला मिर्च के साथ ब्रोकली लगाई और उधर उसके स्ट्रॉबेरी के साथ हमने पपाया लगाया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी और हमें लॉस हुआ। कारण उसके कुछ तो मौसम का मार इतना बुरा पड़ा कि जिसको कोई अवॉइड कर नहीं सकते थे, और कुछ हमारे शासन प्रशासन की कुछ नाकामियाँ कहना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज तक अभी तक हमने इस बारे में सोचा ही नहीं कि हमारे पास अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तो मार्केट है कहाँ ले जाएगा। जो कुछ भी हमारा उसमें पैदा भी हुआ, 2 लाख रुपए के खर्च करने के बाद स्ट्रॉबेरी में, तो हमें बेचने के लिए कोई स्टेज नहीं मिली जहाँ पे हम उसको बेच दें। यानी लास्टली वो टोटली हमारा लॉस हो गया, उसको हम सोच के चले थे। सेम कंडीशन में हर साल जो है शिमला मिर्च और ब्रोकली में पैसा मिलता था, और इस साल भी वही हुआ। चाहे मौसम की मार मानो या ये कहो कि मार्केट में इसकी बहुतायत इतनी हो गई कि हमारी शिमला मिर्च वो ब्रोकली आपको पता है, ये मेरे पीछे उखाड़ के फैक्ट्री बड़ी मुझे उखाड़ के पैसे और देने पड़े। पूरे का पूरा खेत मेरा 1 हेक्टेयर ऐसा कैसा चला गया। शिमला मिर्च में 5 रुपये से लेकर के 9 रुपये के हिसाब से चली है आज तक। अब जा कर के कहीं जब लोगों के पास नहीं रही है तो ब्रोकली होती क्या चीज़ है? ब्रोकली इसलिए वन टाइप ऑफ एक आप कह सकते हैं जो गोभी है आपकी नॉर्मल, उसी का एक प्रसंस्करण यूनिट ये वो है पौधा है। और प्रसंस्कृत पौधा ये, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो बॉडी के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। जनरली ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्रीन सैलाड में यूज़ किया जाता है इसको। और आपके जो जैसे पास्ता वगैरह जो बच्चे जो रेडीमेड फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे इसको यूज़ करते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको डॉक्टर्स की इसकी एडवाइस होती है, क्योंकि मसल्स वगैरह बनाने के लिए ये एक अद्भुत काम करती है और उसको लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। आपने यार उखाड़नी फेंकनी पड़ी क्या? कारण हमारे पास ये था कि मार्केट में हमें इसकी वैल्यू नहीं मिल रही थी। हमने 93 पैकेट हमने एक उसका नाम भी दे सकता हूँ, उसका 226 नंबर की दुकान है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। पति ने अपनी पत्नी को 3 दिन से अपने घर में घुसने नहीं दिया। 3 दिन से पत्नी अपने बच्चों को लेकर ससुराल के गेट पर बैठी है। मुरादाबाद के कटगढ़ थाना क्षेत्र में कल्याणपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी अपने ही ससुराल के गेट के बाहर 3 दिन से धरने पर बैठी है, मगर पति अपनी पत्नी को मकान में घुसने नहीं दे रहा। यह मामला 3 दिन से लगातार रात और दिन इसी तरीके से चल रहा। जब हमारी टीम ने जाकर पीड़ित महिला से बात की तो उसने बताया कि मेरा नाम शालू है और मेरे पास 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊँ? 3 दिन से मेरे ससुर और मेरे पति गेट नहीं खोल रहे। मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं, मगर मैं तलाक लेना नहीं चाहती हूँ और मेरे पास 3 बच्चे हैं। इन्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी? पीड़िता का मायका लाइन पार का है। इस मंजर को देख गांव कल्याणपुर के सभी लोग और महिलाएं इकट्ठा हो गए और गांव वाले भी उसके पति और ससुर को समझाकर उसको घर में लेने की बात कह रहे, मगर ससुर किसी की बात नहीं मान रहे। उसने साफ इनकार कर दिया है।
यह मामला जब कल्याणपुर की ही रहने वाली कल्पना यादव, जो कि समाजवादी पार्टी की है, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए सीओ कटघर शैलेश मिश्रा को फोन किया। क्षेत्र अधिकारी कटघर ने तुरंत ही उस पर एक्शन लिया और मौके पर पुलिस को भिजवाया और इसी बात से नाराज सभी गांव वाले उस महिला के सपोर्ट में जुट गए। जब हमारी टीम ने गांव की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि क्या महिला 3 दिन से अपने बच्चों के साथ इसी तरीके से अपने ससुराल के गेट पर बैठी हुई है और जबकि इसके पास एक छोटा बच्चा भी है और यह एरिया जंगल में आता है, जिससे इसके साथ या बच्चे के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मगर इसका पति गुड्डू और उसके ससुर किसी भी कीमत पर गेट खोलने को तैयार नहीं। हमने भी गेट खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया मगर कोई भी गेट खोलने को तैयार नहीं है और अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है। अब यह भी पता नहीं कि उस औरत के साथ रह रहा है और हमें तो यह भी पता नहीं है दूसरी औरत से इसे शादी भी की है या नहीं। वही हमारी टीम ने समाजवादी पार्टी की कल्पना यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं बाहर थी और जैसे ही मैंने अपने गांव कल्याणपुर पहुंची तो मुझे लोगों ने बताया एक महिला 3 दिन से अपने ही ससुराल के गेट के बाहर बैठी हुई है और उसके पास छोटा बच्चा भी है, जिसे रातों दिन यहीं बैठे हो गए हैं। मैंने तुरंत ही अधिकारियों से बात की और उन्हें बताया अगर हमारी सरकार होती तो महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार कभी नहीं होता। क्या नाम है आपका? जी शालू। कहाँ, कौन सी जगह है ये कल्याणपुरी। अच्छा, यहाँ इतनी रात में कैसे बैठे हैं आप? मेरे सास ससुर गेट में खोल रहे हैं। कब से बैठे हुए हैं आप? 3 दिन हो गए। तो रातों दिन यहीं बैठी हुई हैं? जी सर। अच्छा, पुलिस के पास नहीं गई आप? पुलिस के पास गई। तो पुलिस ने क्या मदद की आपकी? पुलिस ने कहा कोर्ट में चल रहा है, ये मना कर दिया। तो आज कितने दिन हो गए? 3 दिन। तो मामला क्या है पूरा? मेरे पति ने तलाक का मुकदमा डाल रखा है। मैंने तलाक देने से मना कर दिया क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पति मुझे तलाक देना चाह रहे थे। सबसे बड़ा बेटा है बेटी है? सबसे बड़ी बेटी है। क्या नाम है उसका? वैष्णवी। कितनी उम्र है उसकी? 7 साल। उससे छोटा? उससे छोटा बेटा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया, वो 6 साल का था। उसके बाद? ये 5 साल की है लड़की पीहू। क्या नाम है इसका? पीहू। 3 अबॉर्शन करवा चुका है। अच्छा, उससे छोटा? लड़का। क्या नाम है उसका? कन्हैया। कंदैया। तो 3 दिन से इसी तरीके से आप रातों दिन यहीं पे बैठी हुई हैं। तो प्रशासन ने कोई मदद नहीं की आपकी? क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रशासन, क्या कह रहा है? ये कह रहे थे पहले भी मैं कितनी बार आ चुकी हूँ तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाती है कि थाने में ये कह रहे थे कि कोर्ट में डाल देते हैं, कोर्ट में कहते मुझे भगा देते हैं। क्या तो क्या लगता है कि पुलिस के ऊपर इनका दबाव है, क्या है? सुनने मारा आपके ससुर भी पुलिस में थे? जी। तो अब भी हैं? मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, वो मैंने औरत पकड़वाई तो पुलिस ने वो भी भगा दी चुपचाप। उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। कब भगाई? 25 दिसंबर को। 1 साल होने जा रहा है उसे। अप्रैल में शादी की थी इन्होंने उससे। अच्छा, यहाँ पर पूरे मोहल्ले वालों का कहना भी नहीं मानने, तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, मुझे मेरी जगह दें। अगर मेरे सास ससुर को मुझसे कोई परेशानी है तो वो चले जाएं क्योंकि वो उन्हें पेंशन मिल रही है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। कौन सी जगह है? ये कल्याणपुर है। अच्छा, यहाँ पे ये महिला बैठी हुई है, कितने घंटों से यहाँ बैठी हुई है? ये इसको 36 घंटे हो गए हैं बैठे हुए और पुलिस आती है चली जाती है, कुछ भी उसका फैसला नहीं हो रहा। मैं तो ये चाहूँ इसको न्याय मिले। रातों दिन यहीं बैठी हुई है? बिल्कुल यहीं बैठी। कल रात ले भी गई पुलिस, लेकिन वहाँ थाने में रही, थाने से फिर सुबह यहीं आ गई है। कौन से थाने का मामला है ये? कटघर थाना। तो रातों दिन यहीं पे मैं बैठी हुई यही है। रहती है। अब इसके मायके में इसका पिता नहीं है, वो खत्म हो गया है भाई। मायके में कौन साथ देता? शादी के बाद तो ससुराली होती है सब कुछ। तो कितने बच्चे हैं इनके? 4 ऑपरेशन हो गए सीजर से, सब 4 बच्चे हुए, 1 खत्म हो गया लड़का उसका और 3 बच्चे हैं, जबकि 2 इनके पास है और 1 लड़की इसके पास है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला अब ये यही जा सकते भाई, अब ये लोग बताएंगे। क्यों इन्होंने कोई शादी वगैरह दूसरी कर रखी है? दूसरी शादी के हर लोग कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात शादी कर ली है इसने दूसरी। अघोषित रूप से रखे हुए हैं। हाँ।
अब उसका कोई प्रूफ नहीं है, यहाँ किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है उसका शादी का। अच्छा, सुनने में आ रहा है इनके जो ससुर हैं, इस महिला के जो ससुर हैं, वो भी पुलिस में है। हाँ, दीवार से रिटायर्ड है वो। तो क्या पुलिस इसी वजह से मदद नहीं कर पा रही है इस महिला की? उनका अपना स्टाफ की बात होगी, कुछ भी हो उनका स्टाफ की बात होगी उनके। जी, क्या नाम है आपका? कल्पना यादव, कल्पना जी, कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? समाजवादी पार्टी। अच्छा, आप कौन सा गांव है? ये है कल्याणपुर। अच्छा, ये आपके गांव में एक महिला जो है बैठी हुई है, घर के बाहर निकाल रखा है, क्या है पूरा मामला? हाँ, मैं बाहर से आई थी आज, तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने बताया उस महिला के बारे में। तो उन्होंने बताया कि वो 4 दिन से बाहर अपने बच्चों के साथ बैठी है, 3 बच्चों के साथ बैठी है, एक छोटा बच्चा है उसका। तो मैंने तुरंत सीओ कटगर को फ़ोन करा, तो उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क ना लेके चौकी इंचार्ज को ही भेजा है, जबकि उस चीज़ पर भी कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, जंगल का एरिया है तो? जंगल का एरिया है और बच्चे छोटे छोटे हैं। अगर कुछ उस महिला को होता है तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? वैसे तो बीजेपी सरकार काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करती है, महिला का सम्मान है, ये है वो है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 4 दिन से जब महिला बाहर पड़ी है तो इस चीज़ पर तो ध्यान ही नहीं है। पुलिस आती है और चली जाती है, इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं। अच्छा, समाजवादी की सरकार होती तो क्या महिला के लिए क्या सुरक्षा रहती? पूरा सम्मान मिलता महिला को, उसे घर में अंदर जगह दी जाती और पूरे सम्मान के साथ में पूरी सुरक्षा मिलती। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जिस घर की वो बहू है तो उसके ससुर जो हैं पुलिस में है, क्या पुलिस इसलिए? हाँ, वो पुलिस से रिटायर हैं, शायद इसी वजह से मतलब उसकी मदद नहीं हो पा रही है, क्या सेटिंग कर रखी है यही नहीं पता चल रहा है। पुलिस आती है और चली जाती है, मदद कुछ नहीं कर रही उसकी। तो 4 दिन से लगातार ऐसे ही? 4 दिन से लगातार वो गेट पर पड़ी है अपने बच्चों के साथ में, पूरा गांव उसके साथ है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ उस महिला को सम्मान मिले, उसे घर के अंदर उसे जगह मिले, न्याय मिले, यही चाहती हूँ। बीजेपी में आप कौन से पद पर हैं? वो समाजवादी पार्टी में कौन से पद पर हैं? मैं प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र आगरा दीपक कुमार चार्ज लेने के बाद आज पहुंचे फिरोजाबाद। महानिरीक्षक दीपक कुमार ने मीडिया से रूबरू होकर बताया, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो नीति है काम करने की और जो हमारे बड़े अधिकारियों की नीति है काम करने की, उसी नीति पर हमें काम करना है। आम आदमी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहना चाहिए और बदमाशों के साथ हमारा व्यवहार ऐसा हो कि उसके अंदर डर पैदा हो सके। आज मेरा फिरोजाबाद का चार्ज ग्रहण करने के बाद प्रथम भ्रमण है और शासन की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकताएं हैं, कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपराधियों के प्रति है, वही नीति हम लोगों की रहेगी। हमारे पूर्ववर्ती अधिकारी के द्वारा भी उस पर सख्ती से अनुपालन किया गया और वर्तमान समय में भी फिरोजाबाद में एसपी फिरोजाबाद के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ अच्छी कार्रवाई हो रही है और विगत 1 वर्षों में इनके द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है इस संबंध में और डीजी हेडक्वार्टर की, उस संबंध में एसएचओ और सीओ, एडिशनल एसपी और जो भी शाखा प्रभारी थे उनको अवगत कराया गया है कि आम आदमी के साथ हमारा व्यवहार मित्रवत होना चाहिए और अपराधियों के प्रति हमारा व्यवहार जो है इस तरह का होना चाहिए कि ताकि अपराधियों में एक डर पैदा हो, उनमें खौफ रहे और वो आम आदमी को हमेशा महसूस होना चाहिए कि पुलिस हमारी मित्र है। यही हमारी पॉलिसी है और हमें पूरा विश्वास है कि एसएसपी आशीष तिवारी के नेतृत्व में फिरोजाबाद जनपद के सारे पुलिसकर्मी इस ओर बनने का प्रयास करें। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। दुकान से सामान निकालकर सड़क पर फेंका, दुकान स्वामी ने लगाया लूट करने का आरोप। आपको बता दें, मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र की चौकी जयंती आबिद मार्केट पर कुछ दबंगों ने एक दुकान पर कब्जा करने को लेकर दुकान का सारा सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद दुकान स्वामी ने दबंगों पर कई आरोप लगाए हैं। दुकान स्वामी का कहना है कि 7 से 8 दबंग लोग मेरी दुकान पर आए थे, मेरी दुकान पर बैठे मेरे 2 बेटों से मारपीट कर दुकान में रखी कुछ नकदी लूट ली और दुकान का सारा सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि यह दुकान पिछले 30 वर्षों से मेरे पास थी। मकान स्वामी व इस व्यक्ति ने मिलकर इस दुकान पर कब्जा कर लिया।
तो वहीं पुराने दुकानदार का कहना है कि आज भी इस दुकान का बिजली का बिल मेरे नाम पे आता है। हम शाकिर अली है। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि इससे पहले कौन किराएदार था, मुझे उससे कोई लेना नहीं। मुझे साली माई ने दुकान किराए पे दी, मैंने साली माई से एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट कराने के बाद में मैंने उन्हें एडवांस भी दिया। एडवांस देने के बाद में मेरे दुकान में सामान रखा हुआ मौजूदा हाल में। उसके बाद में ये दबंग लोग आए 8-10 जने, इन्होंने आने के बाद में मेरे लोगों को बहुत बुरे तरीके से मारा। कौन लोग थे वो? जो पुराने किराएदार हैं, वो बदमाशी पुराने किराएदार। नोट करो। हाँ। तो पुराने किराएदार है, तुम इससे पहले देखो आपका वो नया किराएदार है। पुराने थे। मैंने दुकान ले ली और मैंने एग्रीमेंट कराया, एग्रीमेंट के कागज गए होंगे। उसके बाद में मैं कहीं पे गया हुआ था चलिसमे की फातियों में, मेरा बेटा बैठा हुआ था कि इसे आके इन्होंने बदमाशी के तौर पे मारा है। 1,20,000 में मैंने घर से भेजे थे इसे पेमेंट देने तारीख के लिए, और इसने लगभग 30-40,000, 20,000, 40,000 जो भी दुकानदारी करी हो, इसकी दुकानदारी होगी। अब 1.5 लाख हो या 1,60,000 हो, जो भी हो इसके पास था, सारा काउंटर में से निकाल के पेमेंट छीन लिया, चाबी छीन ली, और मेरा छोटा बेटा गया है, इसे भी मारा। और मेरा कम से कम 4-5 लाख रुपए का माल है। इसमें इन्होंने कितना घाटा करा, क्या हुआ कोई पता नहीं, सब काला बना पड़ा, और इसका खून छीन लिया। और टेम्पो आया था, जो भी पैसे थे टेम्पो में रखा, वो भी चाबी भी इन्होंने छीन लिया। अब ये इतनी दबंगी कर रहे हैं, या तो मीडिया देगी, या सरकार देगी, या पुलिस महकमा देगा, या मकान मालिक देगा। मेरा नुकसान चाहिए, मेरी दुकान मुझे चाहिए। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मेरी दुकान मुझे मिले, एग्रीमेंट गया जो फर्जी है उसे फर्जी की तरफ निकाला जाए। लो भाईजान, बाइट लो जरा भाई की। एक मिनट शान यहाँ को, एक मिनट बाइट। मुरादाबाद से रहानन सारिक रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण भारतीय शैली के रंगनाथ मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव के 8वें दिन भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। सोने के घोड़े में विराजमान होकर भगवान रंगनाथ बेशकीमती आभूषण पहनकर किसी योद्धा की तरह निकले तो भक्त उनके दर्शन कर मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान की सवारी नगर भ्रमण के बाद जब पुनः मंदिर पहुंची तो भगवान को परकाल स्वामी के भीम सेवकों ने लूट लिया। भगवान की इस लीला के दर्शन कर मंदिर जयकारों से गूंजवान हो उठा। ब्रह्मोत्सव के 8वें दिन देर शाम भगवान रंगनाथ की सवारी स्वर्ण निर्मित घोड़े पर विराजमान होकर निकली। बेशकीमती आभूषण पहने भगवान रंगनाथ के एक हाथ में चांदी से बना भाला था तो दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम थी। पीठ पर ढाल, कमर में कसी मूठदार तलवार और रत्न जड़ित जूतियां पहने भगवान की छवि नयन भी राम थी। भगवान के इस स्वरूप को देख लग रहा था कि प्रभु अश्व की लगाम कसे एक योद्धा के रूप में किसी किले से प्रस्थान कर रहे हों। घोड़े पर विराजमान भगवान की सवारी मंदिर में निकलकर नगर भ्रमण करते हुए बड़ा बगीचा पहुंची, जहां मुख्य द्वार पर सवारी के पहुंचते ही आतिशबाजी का रोमांचकारी प्रदर्शन किया गया। आतिशबाज अपने हुनर का प्रदर्शन करते रहे। करीब 1 घंटे तक चली आतिशबाजी में एक से बढ़कर एक पटाखों की रोशनी से लोग आनंदित हो उठे। आतिशबाजी में सबसे ज्यादा आकर्षक किला, हनुमान जी, मोर, श्री राधे राधे, गजग्रह युद्ध के अलावा 2 खिलाड़ियों के क्रिकेट खेलते हुए चलाई गई आतिशबाजी थी। देर शाम आतिशबाजी खत्म होने के बाद भगवान रंगनाथ की सवारी पुनः मंदिर पहुंची। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद। भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें, मुरादाबाद के थाना कटगढ़ में भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। जनपद के पागबाड़ा थाना क्षेत्र के गाँव मालीपुर के रहने वाले महिला लाल पुत्र लल्लू सिंह ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित के द्वारा एसएसपी कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसका छोटा भाई पुष्पेन अपनी पत्नी मनीषा के साथ 17 जनवरी 2023 को अपने ससुराल कटगढ़ थाना क्षेत्र के पंडित नगला गया था, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई महिलाल ने भाई की हत्या किए जाने पर आरोप लगाते हुए शिकायत की। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। मृतक के भाई ने अपने भाई की हत्या किए जाने के मामले में उसकी पत्नी और ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध कटगढ़ थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की। मामला ये है, 17 तारीख को मेरा भाई पंडित नगला गया था
पंडित नगर कटघर थाना पड़ता है जगह। ससुराल में मैं अभी भी 2 जने गए थे और उसके साथ मान लो मार कुटाई क्या हुआ उसके साथ हमने जो सब मान लो ये कुमार वालों के यहाँ से रिसीव करा वो दिल्ली में जाके ख़त्म हो गया। और हम मान लो रिपोर्ट लिखवा रहे हैं तो रिपोर्ट हमारी लिखी नहीं जा रही, जो कि CO साहब के यहाँ मेरे बयान भी हो गए हैं। बयान होने के बाद में फिर मैं यहाँ कटकर फिर मैं SO साहब के यहाँ कल भी मिला परसों भी, फिर इसमें गलत रिपोर्ट लगा दी। बोले साहब छत पे से गिर के अपने आप ही मरा है। भाई का पुष्पेंद्र नाम है, वो मजदूरी का काम करता था और 1 साल शादी को हुआ है, ज़्यादा दिन शादी को हुए नहीं है। FRI दर्ज मेरी हो नहीं रही, कई दिन चक्कर काटते हो गए और जिसमें का बयान वान भी सब कुछ हो गए। मेरे PM रिपोर्ट आ गई है, कटघर थाने में पड़ी है। क्या शक है आपको, किसको शक है? हमारे शक जो है उनके जो साले हैं उन पर शक है, मान लो दारू पिला के उसे मारा गया, उसकी गुम चोटें ही जो कि PM रिपोर्ट में आई हैं और कटघर थाने में चक्कर काट रहा हूँ। अभी तक कोई FRI दर्ज नहीं हो रही। हमारे हाँ उसकी घरवाली के और उनके साले के सोल्जर और क्या मैं मनीषा और ये मान लो 17 तारीख का है, 18 तारीख में उसकी होती है 17। पुलिस ने मान लो वो करेगा पहले PM रिपोर्ट आ जाएगी जब हम FRI दर्ज करेंगे, जिसमें का PM रिपोर्ट उनके यहाँ पर रखी है, नाम भी जब ये उसकी बनी दी आ गई है। वैसे उन्होंने अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? इसमें 4 जनों के खिलाफ। क्या नाम है उनके? उनका एक तो नाम मनीषा है, रोबिंग, सोल्जर और राकेश। हाँ सचिन। हाँ जी हाँ, जिसमें थाने में मुकदमा दर्ज नहीं? थाने में दर्ज नहीं हो रहा सर। मैं बार मान लो कटघर थाने जा रहा हूँ, CO साहब ने पास आए आप? हैं अब अभी ये कप्तान साहब के पास में आया था, इसमें गलत रिपोर्ट लगा दी। इन्होंने कहा है कि मान लो ये आधीन घटना है, अपने आप छत पे से गिरा है। अगर छत पे से गिरा है तो उसका सिर बिट तो फटता, जिसमें का PM रिपोर्ट में कोई भी वो नहीं है। जिसमें मैं साहब कार्रवाई चाहता हूँ। ये जो SO साहब ने ये रिपोर्ट लगाई है, ये गलत रिपोर्ट लगा कर दी है। इसमें दिखाया इन्होंने कहा छत पे से मान लो ये पंडित नगरा का, मैं मालीपुर रहता हूँ, थाना मेरा पागबड़ा है। ये पंडित नगरा कटघर थाना में पड़ता है। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।